Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। इस्तीफे कैसे मंजूर होंगे? वफादार बेवफा होने लगे। पीपल्स पार्टी की चाहत क्या? और सैलाब ने किया बर्बाद। बुलेटिन में सबसे पहले बात पीटीआई की जानिब से अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी को गैर आईनी करार दिया जाए। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी में जानबूझकर ताखीर जारी। पीटीआई की जानिब से अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर की जानिब से दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी को गैर आईनी करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी को उनकी हाजिरी से मशरूत कर रखा है। 5 माह से अरकान के इस्तीफों की मंजूरी मुसलसल ताखीर का शिकार है। एक मफरूर शख्स कैसे आर्मी चीफ का इंतखाब कर सकते? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अहम सवाल उठा दिया। कहा मुखालफीन पहले इलेक्शन कराएं। मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मेरिट तय करने के अहल नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन पर बातचीत की पेशकश भी कर दी। कहा एक तरफ कहते हैं मिलकर काम करें, दूसरी तरफ दीवार से लगाया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है, तमाम सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे दे दें। लावा पक चुका, जब चाहें आवाम को सड़कों पर दबाव डालकर नए इलेक्शन करा सकते हैं। अब फैसले का इख्तियार इनके पास नहीं, हमारे पास है। अदलिया की तौहीन नहीं कर सकता। इमरान खान ने अहम सवाल उठा दिया है और यह कहा है कि एक मफरूर शख्स कैसे आर्मी चीफ का इंतखाब कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा ये मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। 85 तो सीट्स है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सिलेक्ट करे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले कोई बात तो करे कि इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है या नहीं। अभी तक तो जिस तरह बाई इलेक्शन से भागे हैं, अभी तक तो वो बेचारे इलेक्शन का नाम सुन के उनको सांप सूंघ जाता है। हमारी गवर्नमेंट्स है, हम गवर्नमेंट से सारे इस्तीफे दे सकते हैं। मैं जब चाहूं कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूं। शहबाज शरीफ ने अपने इलेक्शन कमिश्नर दिए, हमने अपने दिए। हमें उनके मंजूर नहीं थे, उनको हमारे मंजूर नहीं थे। बीच में फिर वो उन्होंने अंपायर बन के आके उन्होंने कहा कि ये आदमी है, हम गारंटी देते हैं कि ठीक होगा। क्या उन्होंने गारंटी देनी थी कि ये कोई मौका नहीं छोड़ता कब्र में चाकू मारने का? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह की बाइस्ड, इस तरह की जानिबदार किस्म की जो इसने परफॉर्मेंस दी है, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसने सैबोटाज की। 2 दिन उसको रखते हैं और मार मार के उसका भुरकुस निकाल देते हैं। उससे ज्यादा मुझे तकलीफ है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना देते हैं। ये दहशतगर्दी है। मैं अदालतों की इज्जत करता हूं हमेशा की। अपने नैब के केसेस खत्म कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए के इनकी नैब के केसेस हैं जो ये बैठ के इन्होंने अमेंडमेंट पास करके वो केसेस खत्म कर रहे हैं, और हम चुप करके बैठे रहें कि जी मुल्क को मुश्किल है। इमरान खान ने मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का अमली फॉर्मूला पेश कर दिया। ऐसे आगे बढ़ने की जरूरत है। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, इलेक्शन करवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस बरकरार रखा जा सकता है। इमरान इस्माइल का कहना था कि इलेक्शन मुल्क को मुस्तहकम करने का वाहिद रास्ता है। आर्मी चीफ का फैसला आने वाली हुकूमत तक मौखर किया जा सकता है। इमरान खान ने मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का अमली फॉर्मूला पेश किया है। कहा कि ऐसे आगे बढ़ने की जरूरत है।
फवाद चौधरी लिखते हैं कि इलेक्शन कराने एस्टैब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस बरकरार रखा जा सकता है। इमरान इस्माइल कहते हैं कि इलेक्शन मुल्क को मुस्तहकम करने का वाहिद रास्ता है। आर्मी चीफ का फैसला आने वाली हुकूमत तक मौखर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात पर इमरान खान से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं इस्लाहात के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। सईद गनी कहते हैं आर्मी चीफ की तकर्री वक्त पर होनी चाहिए। पाक फौज के सबसे ज्यादा सीनियर चीफ बनना है। इस हवाले से हुकूमतों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती। इमरान खान के पास आईनी और अखलाकी तौर पर कोई जवाब नहीं कि उनका मशवरा भी आर्मी चीफ के तकर्रुर में शामिल हो। इंतखाबी इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी इमरान खान से बातचीत पर आमादा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने एक बयान में कहा, अगर इमरान खान इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात की बात मानते हैं तो पीपल्स पार्टी इनसे बात करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत पर यकीन रखती है। शाजिया मरी ने कहा, इस्लाहात के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब पीपी रहनुमा सईद गनी ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा, आर्मी चीफ पाक फौज के सबसे ज्यादा सीनियर लेफ्टिनेंट जनरलों में से ही आर्मी चीफ बनता है। इस हवाले से हुकूमतों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती। आर्मी चीफ अगर कोई शख्स लगेगा तो पाकिस्तान की फ़ौज के जो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उन्हीं में से किसी ने लगना है। तो हुकूमत के पास चॉइस जो है वो लामहदूद नहीं होती और उनके पास ये आज़ादी नहीं होती कि वो जिसको चाहें जहाँ से उठाएं आर्मी चीफ लगा दें, ऐसा नहीं है। सईद गनी ने कहा, हुकूमत वक्त को आर्मी चीफ की तैनाती वक्त पर करनी चाहिए। इमरान खान के पास आईनी अखलाकी जवाज़ नहीं कि आर्मी चीफ के तकर्रुर में उनका मशवरा भी शामिल हो। आर्मी चीफ की तैनाती वक्त पर होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को करनी चाहिए। इमरान खान के पास आईनी तौर पर अखलाकी तौर पर ये कोई जवाज़ नहीं है कि उनकी से उनका मशवरा भी शामिल हो कि जी किसको आर्मी चीफ लगाया जाना चाहिए। सईद गनी ने कहा, बारिश और सैलाब के बाइस इंतखाबात आगे बढ़ाए गए हैं। जब इलेक्शन कमीशन महसूस करे कि इंतखाबात होने चाहिए तो बिल्कुल होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है और वो ये हक अदा करेगी। आर्मी चीफ की तकर्रुरी में 2.5 माह बाकी हैं, अभी इस पर गौर ही शुरू नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 माह कबल इस्तेमाल किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है। हुकूमत ये हक अदा करेगी। आर्मी चीफ की तकर्रुरी में 2.5 माह बाकी हैं, अभी इस पर गौर का अमल भी शुरू नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान ये बात करके दर हकीकत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जायज़ होने को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 माह कबल इस्तेमाल किया था। मुल्क की सियासत नवंबर के गिर्द घूमने लगी है। इमरान खान न फौज को हिरासा कर रहा है न हुकूमत को। इमरान खान का एक मामूली और मासूमाना सा सवाल है कि इंतखाबात करा दें। मीडिया से गुफ्तगू और ट्वीट में शेख रशीद कहते हैं कि मुल्क में इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। यही सूरत हाल रही तो अवाम खुद सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। पाकिस्तान की सियासत में नवंबर अहम हो गया। शेख रशीद ने मुल्क की सियासत का दारो मदार नवंबर में होने वाले फैसलों को करार दे दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि मुल्क की सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान ने एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट की मुद्दत भी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। शेख रशीद ने कहा, मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बिजली 4.5 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। मुल्क में इख्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। अवाम का चूल्हा नहीं जल रहा। यही हालात रहे तो जल्द अवाम खुद सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान की बात दुरुस्त साबित हुई। इकॉनमी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। इनको कोई पैसे देने को तैयार नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, खुददार लोग बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। इलेक्शन से 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब रोक दिया। आपने अपनी बात तो प्रूव कर दी। उन्होंने कहा, अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न हो तो फिर ऐसा ही हालात होते हैं। आखिर जब ये सारी तब्दीली हुई, उससे पहले भी तो पाकिस्तान चल रहा था ना। तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये आई इस मकसद के लिए थी ना कि वो अपना NRO ले ले।
पाकिस्तान जाए भाड़ में। और पाकिस्तान के हालात ये हुए, एक तरफ फ्लड्स आए हुए हैं और तबाही मची हुई है, दूसरी तरफ कोई पैसे देने को तैयार नहीं है इनको। वो बेचारा जो हमारा चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जिस तरीके से वो मांगने जाते हैं कि मैं किसी का मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, पर आप कुछ थोड़े से मदद कर दें, वैसे ही बंदे की शर्म से आंखें झुक जाती हैं कि 2 मिनट तो सोचो किसके बारे में बात कर रहे हो। उस पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हो जहाँ बड़े खुददार लोग रहते हैं। वो जो माशाल्लाह बांदी है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने 3 दिन पहले इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिया कि जी सैलाब आ गया। पता नहीं केड़ा सैलाब आया, कोई शरकपुर च नवा सैलाब आया जिहदा सानू नहीं पता चलिया, या चिश्तियां च आ गया। और माजी में इदारों पर तनकीद, अब हुकूमत में आकर भी लीगी रहनुमा इदारों पर सवालात उठाने लगे। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। इमरान खान और बाकियों के लिए कानून अलग अलग नहीं होना चाहिए। इमरान खान खुद को अदालतों से बालतर समझते हैं। रियासत का रवैया सबके साथ यकसा होना चाहिए। अगर रियासत का रवैया सबके साथ एक नहीं होता तो सवाल उठेगा। बनते थे, हम जाते थे थाने में, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे। वो कहता मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं करनी। अदालत कहती है, जो कहा अदालत ने वो भी आपने सुन लिया, हमें हैरत हुई है, मैं अदालत में तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन 2 नहीं 1 पाकिस्तान। ये नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ, कौम परस्तों के साथ रियासत के रवैये और हो और बच्चे जमहूरिया के साथ और रवैया एक होना चाहिए। अगर रवैये 2 होंगे, सवाल भी उठेगा, फिर बात भी होगी, फिर तनकीद भी होगी, फिर बुरी भी लगेगी। तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन क्लीनअप, काली भेड़ों को पार्टी से निकाल बाहर किया। मुबैना करप्शन, जमीनों पर कब्जा और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस सरकार को टिकट न देने का फैसला कर लिया। 20 से 25 MPs ने दूसरी सियासी जमातों से टिकट के हुसूल की कोशिशें शुरू कर दी। कुछ MPs और वुज़रा की नाकिस कारकर्दगी और पार्टी अमूर में अदम दिलचस्पी पर भी टिकट न देने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ ने एहतसाब शुरू किया खुद से, काली भेड़ों को निकाल कर साइड पर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन, जमीनों पर कब्जा और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अरकान को टिकट न देने का फैसला कर लिया गया। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अरकान को आइंदा इंतखाबात में टिकट नहीं दिया जाएगा। 20 से 25 MPs को दूसरी सियासी जमातों से राब्ते टिकट के हुसूल की कोशिशें शुरू कर दी। भारी रकूम भी पेश कर दी गई। MPA फहीम खान पर PTI को गैर कानूनी जमीन अलॉट करने का इल्जाम है। सुल्तान महमूद खान सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त के इल्जाम के बाद साइड लाइन हो गए। सूबाई वजीर कामरान बंगश को पेशावर से टिकट के हुसूल में मुश्किलात का सामना। अरबाब वसीम, डॉक्टर हशाम और आसिफ खान भी पार्टी क़यादत की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे। कुछ MPs और वुज़रा की नाकिस कारकर्दगी और पार्टी उमूर में अदम दिलचस्पी पर टिकट न देने का फैसला किया गया है। इमरान खान के जलसों और तकरीर के दौरान यूट्यूब की बंदिश पर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन अजहर सिद्दीक ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और वजारत इत्तलात व नशरियात को मरासला अरसाल कर दिया। कानूनी मरासले में कहा गया है कि इमरान खान के जलसों और तकरीर के दौरान यूट्यूब को खास वक्त के लिए बंद कर दिया जाता है। न इसकी आइन में गुंजाइश है, न ही कानून में। PTA को कोई इख्तियार नहीं कि वो इस तरह का इकदाम कर सके। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने की साजिश हो रही है। यूट्यूब बंद करने की ठोस वजह बताई जाए, वरना आला अदालतों में PTA के खिलाफ दरखास्त दायर की जाएगी। इमरान खान के जलसों और तकारीर के दौरान यूट्यूब की बंदिश पर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन अजहर सिद्दीक ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और वजारत इत्तलात व नशरियात को मरासला जारी कर दिया। कानूनी मरासले में कहा गया कि इमरान खान के जलसों और तकारीर के दौरान यूट्यूब को ख़ास वक्त के लिए बंद कर दिया जाता है। ना उसकी आइन में गुंजाइश है और ना ही कानून में। PTA को कोई इख्तियार नहीं कि वो इस तरह के इक़दाम कर सके। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने की साजिश हो रही है। यूट्यूब बंद करने की ठोस वजह बताई जाए, वरना आला अदालतों में PTA के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। और मस्जिद नबवी वाक़े के बाद शेख रशीद PTI रहनुमाओं पर मुकदमात के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वो काम ना करें जो हमेशा होते रहे हैं, किसी को गैर ज़रूरी हिरासत ना करें। अदालत ने मस्जिद नबवी वाक़े पर दर्ज FIRs का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जिसके बाद समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
वो काम ना करें जो हमेशा होते रहे हैं। किसी को गैर जरूरी हिरासत ना करें, बिला वजह FIR दर्ज ना करें। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मस्जिद नबवी वाक़े के बाद शेख रशीद और PTI रहनुमा पर दर्ज मुकदमात के केस में दिए। चीफ जस्टिस ने कहा सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट पेश करने का आखिरी मौका देते हैं। अदालत ने मस्जिद नबवी वाक़े के बाद दर्ज FIR से रिकॉर्ड तलब कर लिया, जिसके बाद मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।